केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हार्दिक स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सर, आपकी गणमान्य उपस्थिति ने इस गंभीर और भावपूर्ण अवसर पर इसको विशेष महत्व प्रदान किया है। आप इसमें सबसे बड़े अर्धसैनिक बल का दूरदर्शिता, पेशेवर उत्कृष्टता, अपने जवानों के कल्याण के प्रति गहरी संवेदनशीलता के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमारे बीच उपस्थित होने हेतु आपका कीमती समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं। मैं देश के विभिन्न हिस्सों, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से उत्तर पूर्व से पधारे हमारे सभी राज्य अध्यक्षों और प्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने सदैव हमारे साथ खड़े रहकर पूर्व सीएपीएफ कार्मिकों एवं उनके परिवारों को एकजुट किया है और आपसी सहयोग, अनुशासन तथा एकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार हमारे जो शहीद परिवार थे, जो छत्तीसगढ़ में 6 अक्टूबर 2010 को शहादत प्राप्त किए थे, श्री सत्यवाणी यादव जो टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अंतिम सांस तक वीरतापूर्वक संघर्ष किया और उनके भाई जो पूर्व कमांडेंट सुरेश सिंह यादव थे, उन्होंने राजस्थान के चूरू जिले के लखू गांव में एक स्मारक और एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिसका सभी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उद्घाटन किया था। साथ ही आज विभिन्न राज्यों से यहाँ पधारी हमारे वीरांगनाओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, जो हमारे शहीदों की स्मृति को नमन करने और एकता एवं त्याग के हमारे संकल्प को सुदृढ़ करने आई हैं। आज हम राष्ट्रभक्ति की उच्चतम जीवंत मिसाल तिरंगा साड़ी में हमारे बीच उपस्थित इन वीरांगनाओं को कि हमारा जैसे सेना झंडा दिवस उस है, किसके लिए? भारतीय सेना की वीरांगनाओं के लिए, रिटायरीज के लिए, अपन सैनिकों के लिए कोष बनाया आजादी के बाद। अभी रिसेंटली 257 करोड़ रुपया माननीय राजनाथ जी ने उन परिवारों को दिए। किसके लिए? सेना के परिवारों के लिए। अब हमारे तो आए दिन शहीद होते रहते हैं, जो हम सलामी भी लेते रहते हैं गृह मंत्री जी, और गृह राज्य मंत्री जी बोलते हैं कि इनका तो झंडा अलग अलग है, तो सेना के भी तो झंडे अलग अलग हैं। हम किसी की बराबरी नहीं कर रहे, बट ये आपके संज्ञान में जरूर आना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारे परमवीर परिवारों के लिए भी अर्धसेना झंडा दिवस को उसकी स्थापना हो, और इसमें किसी बजट की जरूरत नहीं है। डोनेशन आम पब्लिक देगी। एक अभी 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया, हम चाहेंगे इसकी तरह सीएपीएफ डे भी मनाया जाए। हमारी कुछ सफलताएं भी रही सर, जैसे सीएलएमएस सेंट्रल लिकर मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए गृह राज्य मंत्री से पिछले टेनोर में भी 5 मुलाकातें हुई, और ये कहा गया कि इसको जब डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, लाइफ इज ए कार्गो, डेस्टिनेशन इज दैट, व्हाट राइज हाई फॉल्स लो, व्हाट राइज हाई फॉल्स लो, अल्टीमेटली हमें इट इज दैट बोथ हीरोज एंड कावर्ड्स आर डूम्ड टू डाई, बोथ हीरोज एंड कावर्ड्स आर डूम्ड टू डाई, कावर्ड्स आर बेस्ट पोस्टपोन्ड देयर डेथ। जो हीरो है वो भी मरेगा, जो कावर्ड है वो भी मरेगा। कावर्ड जो है वो अपने टाइम को सिर्फ बाय करता है। तो इसलिए तुम जो है लड़ने को तत्पर हो, आगे बढ़ो, और मौत आ सकती है। आज मैं जब शहीदों को याद करता हूं तो ये सब हमारे अर्जों दिखाई देते हैं। जब ये 14 फरवरी 19 में सब ट्रांजिट कैंप में मैं अपने आप को देखता हूं कि ये सब जब कर रहे होंगे, उछल रहे होंगे, इनके अंदर कुछ करने कर गुजरने की एक तमन्ना होगी, एक पर्पस होगा, और उसके साथ उनके खुद के कुछ सपने होंगे। उन सपनों के साथ सब मिलकर के एक बस में बैठते हैं 40 के 40। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि द डे दे हैव डिसाइडेड कि मैं ऐसी जगह छात्र युद्ध की जगह जा रहा हूं जहां डेथ इज पॉसिबल।
पीस, मेंटेन पीस। तो ये लोग जो वहां गए वो अपने आप में एक बहादुरी की मिसाल है और उनके साथ टायरों में भगाड़ लड़े एक्सप्लोसिव की सहायता से शहादत दी। तो हम दूसरा मैसेज पाकिस्तान को भी देना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान जो है तुम एक भी इस तरह की कायराना कार्रवाई करोगे, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तुम किसी दिल में रहो वहां ठोक के ठोक जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है। तीसरा मैसेज जो है to trace the occasion. आदरणीय श्री विपुल सर, स्पेशल डीजी सीआरपीएफ, शहीदों के परिवार, सबको मेरा नमन, सर्विंग ऑफिसर्स और ऑल द वेटरन्स। मैं सबसे पहले डीजी सीआरपीएफ का धन्यवाद इसलिए कहना चाहूँगा कि सर ने लीड ली और सीआरपीएफ वैसे भी हर जगह लीड लेती है और इसमें भी लीड ली। और जब सर से मुलाकात की, सर ने सहज हमारे लोगों को मालूम आजा पाए। सर से हमारे एसोसिएशन ने निवेदन किया था कि सर नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे प्रभाव होना चाहिए। इसमें डीजी सीआरपीएफ सर ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। वो बेटा में नहीं कह सकता, लेकिन आदेश पारित कर दिए। तो बहुत शीघ्र भी हमारी एसोसिएशन नॉर्थ ईस्ट में भी अपना जो है प्रभाव रखेगी। सर मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मैक्सिमम अनुरोध तो एचआर सर ने और श्री रणवीर जी ने कह दिया है, मेरा विनम्र निवेदन है कि सीआरपीएफ यहाँ भी एक लीड है और वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा है सर, नो डाउट आर्मी बहुत अच्छा करेगी, कोई डाउट नहीं चाहिए आर्मी और फोर्सेज में देखिए। लेकिन सर गैलेंट्री मेडल की जब लिस्ट आती है तो पैरामिलिट्री फोर्सेज के मैं गलत हूँ 500-600 मेडल, 500-600 से ज्यादा गैलेंट्री मेडल और कई का सर डबल मेडल मिले होंगे सर। लेकिन हमारे पास गिनती की मूवी कितने बनी, 3 या 4। आजादी से लेकर 62 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, कारगिल को आर्मी के हर ऑपरेशन में मूवी बनती है। तो हमारी जनता को लगता है कि पैरामिलिट्री फोर्स कुछ नहीं है। तो सर हर फोर्स में बीएसएफ, सीआरपी, एनडीपी, एसएसबी में वीरों की कहानी की कमी नहीं है सर। तो एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए गृह मंत्रालय के द्वारा कि प्रोत्साहित किया जाए फिल्म मेकर्स को। जब मैंने 1-2 मेकर्स से बात की, उन्होंने बोला सर आपके ऐसे अप्रूवल नहीं मिलती। जैसे मैं आपका अपना उदाहरण देता हूँ सर, 2019 में ऑपरेशन डेयर डेविल आईटीबीपी पहला वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट ऑपरेशन था जो मैंने लीड किया था, जहाँ से 22,000 फीट पे 8,000 डेड बॉडीज निकाली थी। पर 2020 से गया था कि वो अप्रूवल्स की मामला घूमरा मूवी नहीं बन पाई। ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। हमारे पुलवामा के शहीद, हमारे नॉर्थ ईस्ट में कितने से शहीद हैं, हमारे एयर में कितने शहीद हैं, हर फोर्सेज के सर। तो मेरा विनम्र निवेदन है सीआरपीएफ को यहाँ लीड ले सर और थोड़ा सा इस पर विचार कर लेंगे और किया जाए सर। एक पुलवामा के शहीदों के मुझे याद आया कि मैं डीआईजी दिल्ली था, 2019 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बरेली वालों ने एक फंक्शन किया था। 10 करोड़ रुपया सर मैं आपको बताना चाहूँगा पुलवामा के शहीदों के बरेली के जो डॉक्टर्स ने सर ने पैसा इकट्ठा किया। लेकिन रामपुर में बरेली से था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ से कोई आ नहीं पाया, मैं कहानी नहीं दे सकता। तो देर अप्रोच मी, आई एम मोर देन हैप्पी। तो बरेली कॉलेज में बहुत बड़ा मुशायरा किया गया था जिसमें संतोष भी आए थे और बड़े बड़े नामी इंडियन लेवल के पोएट्स शायर आए थे। शहीदों के परिवारों को 10 करोड़ का चेक सर वहाँ पे बरेली के डॉक्टर्स ने लिख दिया था। और मुझे सौभाग्य प्राप्त उन परिवारों करीब 12-13 परिवार थे, पूरे यूपी से आए थे, यानी पूरे यूपी के जितने भी सबको इकट्ठा किया था। तो इसी प्रकार से सर मैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की जो एसोसिएशन है जो सक्षम है वो भी आएंगे और अन्य परिवारों को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देंगे। सर चूंकि समय की मैं बाध्यता समझता हूँ, बाकी बातें बाद में होगी। आप सबने मुझे अपना समय दिया, मैं अपना परिचय छोटा लेता हूँ। मैं आनंद कुमार सिंह निमारिया आईटीबीपी से आई रिटायर्ड मार्क्समैन हूँ। और सबसे पहले एक और मैं सीआरपीएफ को बात देता हूँ सर, ये पहला फंक्शन इसमें हमारे इन सर्विस ऑफिसर वेटरन साथ साथ मिलकर बैठे हैं।
यहाँ भी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी आप लोग बैठते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करें एटलीस्ट दे शुड अलाउ देयर सर्विंग ऑफिसर टू मीट द रिवर्ट वेटरन्स। यहाँ पे सर आपने अलाउ किया है, सच में सर मैं आपको सलूट करता हूँ सबके आगे, लेकिन सर सबको भी आप कीजिए। मैं इस सर्विस में रहते हुए ऐसे आईसी रिटायर हुआ, वो हिम्मत नहीं कर पाया खुलेआम करके जब मेरे पास एचआर सर आए चंडीगढ़ में कि जब हमें मिलना है हमें सीएम हरियाणा से, तो बीटीसी में मैं सब इंतजाम पर खुल के मैं नहीं कर पाया कुछ, क्यों कि डिपार्टमेंट की पॉलिसी जैसी थी। सपोर्ट सबने दिए सर, लेकिन आज इतना अच्छा लग रहा हमारे सभी ऑफिसर साथ में। सर एक हिंदी का थोड़ा सा इसमें निवेदन है, आप तो लीजिए बाकी को भी प्रोत्साहित कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सर, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। May I now request our guest of honor, Shri Sudhir Kumar ji, ex-IG SSP. साधु अपनी स्वेच्छा से परिवार का परित्याग करके अपनी ऊंची गति के लिए त्यागता है। और दूसरा है सैनिक का। सैनिक जैसे ही बल में प्रवेश करता है वो अपने परिवार से दूर होता चला जाता है। एक यंग सिपाही रिक्रूट से कांस्टेबल बनता है, माँ बाप की अपेक्षाएं उसके साथ शुरू हो जाती हैं, समाज की भी अपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं। शादी होती है, बच्चे होते हैं, वो ग्रो करता है। लेकिन मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा, कुछ थोड़ा ज्यादा कुछ थोड़ा कम, आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि जब वो परिवार बनता है उस परिवार का इंटीग्रेशन उसके अपने मुख्य परिवार में भी उतना सुचारू नहीं होता है। उसको कन्फ्लिक्ट की जो है परिस्थितियां फेस करनी पड़ती हैं। एक पत्नी के रूप में एक कन्या घर में आती है, होना तो चाहिए कि उसका जो है खुशी से उसका जो है प्रॉपर वर्ण हो करके और वो जो है उस परिवार का सदस्य बने, लेकिन अपेक्षाएं बढ़ती हैं और उसके सहूलियतें, उसके राइट्स वो जो है कम होते चले जाते हैं। जो घर में रहता है उसकी जो है वक़्त और उसकी पकड़, और सैनिक की जो परिवार है उसको कई जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। हमारी जो सेवारत महिलाएं हैं, चाहे अधिकारी में हैं, चाहे वो जवानों में हैं, उनको और विशेष कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है। तो मेरा अनुरोध मेरे अपने यंग साथियों से है कि इस संदर्भ में एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही इम्बाइबिंग, एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव के साथ अपने सैनिकों को, उनके परिवारों को अपने अंदर समाहित करें, अंगीकार करें और उनको जो है बल दें। मैं उन्हें सशस्त्र सीमा बल की तरफ से भी शहीदों का नमन करना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं सभी शहीदों को एक ऐसे पेडेस्टल प्लेटफॉर्म पर कल्पना करना चाहूंगा कि